बीते कोरोना काल के कारण मौत के बाद भी मरने वालों की आत्मा को नहीं मिली शांति। अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां शिवपुरी में तालों में कैद है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संस्कार के बाद अस्थियों को हरिद्वार गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जिन्हें कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। अब जनसेवा दल के सदस्य लॉकडाउन खुलने के बाद हरिद्वार में करवाएंगे अस्थि विसर्जन। मौत के बाद इंसान का अंतिम संस्कार व उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अस्थियों को हरिद्वार गंगा में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन पानीपत की शिवपुरियों में एक नहीं सैकड़ों कोरोना व लावारिस मृतकों की अस्थियां प्रोटोलियो में कोरोना काल की शुरुआत से ही विसर्जन के इंतजार में रखी है। पानीपत जन सेवा दल के सदस्य जो लगातार कोरोना महामारी के शिकार हुए हैं, जो बीमारी व लाचार के चलते जिनकी मौत हो गई है, अंतिम संस्कार करवाते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन जिन परिवार के सदस्य जीते जी उनके साथ थे, उन्हें मौत के बाद भी अपने परिजनों के अंतिम संस्कार विधि विधान से करना चाहिए, लेकिन ताकि मरने वालों की आत्मा को शांति मिल सके। जन सेवा दल के सदस्यों का कहना है कि उनकी टीम के सदस्य सभी मृतकों का अंतिम संस्कार के बाद अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी सभी लोगों की अस्थियां हरिद्वार लेकर जाएंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से अस्थियां गंगा में प्रवाहित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो अस्थियां छोड़ के गए अपने परिजनों? मैं तो उन लोगों को प्रार्थना करता हूं कि जो जीते जी रिश्ता रखते हैं, मृत्युपरांत भी उन्हें इनसे रिश्ता करना चाहिए। ये इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए कि मैं जीते जी तो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मगर मृत्युपरांत भी उनसे वो रिश्ता ज़रूर रखें। अगर वो आना चाहें, हम एक सप्ताह के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद हम जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार की कोरोना काल के समय में ये अस्थियाँ यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, वो अगर आप चलना चाहते हो हमारे साथ तो हमारे साथ वहाँ पर चल सकते हैं। और जैसा हम विधिपूर्वक इनका फूलों का विसर्जन करेंगे, मेरी प्रार्थना उनसे, वो जीते जी तो रिश्ता रखा है, मृत्युपरांत भी मोक्ष इन्हें तभी मिलेगा अगर उनके परिवार यहाँ पहुँच हमारे साथ चलेगा, और नहीं चलता तो हम तो उनको विसर्जन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें मोक्ष मिले और उनके परिवारों में शांति मिले। हमारा तो फिर भी यही कथन रहेगा। कहाँ के लोगों की अस्थियां हैं? ये हमने देखा है, कुछ दिल्ली की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, गोंडा की, गाजियाबाद की, एक दो हमारे पानीपत की भी हैं। कुछ लोगों की मजबूरी है। हम ये कहते हैं अगर उनके पास खर्चा नहीं है, खर्चा भी जनसेवा दल पे करेगी। आप बेचिंता आइए हमारे साथ, इस सेवा को जरूर कीजिए। जो जीते जी रिश्ता रखा था उसी प्रकार मृत्युपरांत भी अपने परिवार को समझकर उसका विसर्जन करने जरूर आए। आप गुलाटी जी, कितने जो अस्थियां हैं आपके पास अभी भी रखी हुई हैं? कोविड की जो अस्थियां हमारे पास लोग छोड़ गए हैं लगभग 35 के करीब हैं, और जो लोग जिन्हें लावारिस का नाम कहते हैं, हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य कहते हैं, वो लगभग 150 के करीब हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब तक अस्थियों को परवाह नहीं किया जाता तब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और इस कोविड के समय हमने ये देखा है, कुछ लोग अपने परिवार की अस्थियों को भी छोड़ कर गए हैं। उन्होंने ये सेवा हमें दी है, पर उन्हें हमने बोला है कि अगर आप ये छोड़ने के लिए चले तो वो कहते नहीं जी, हमारे घर में मजबूरी है, कुछ कोविड के हमारे आप खुद हम सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ये सेवा आप ही करना। तो हमारे हिंदू रीति के अनुसार संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे तब तक उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और अब हम एक हफ्ते के बाद इन सभी का फूलों को हरिद्वार ले जाकर विधि पूर्वक वहाँ पर हवन यज्ञ करके इन फूलों का विसर्जन किया जाएगा। उसके बाद लंगर सेवा की जाएगी, साधु संतों की सेवा की जाएगी। जो हमसे बनेगा, जन सेवा दल के पूरे सदस्य हैं, उनकी सेवा करेंगे और दान दक्षिणा भी उन्हें देंगे, और तभी इन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। और ये हमारे परिवार का सदस्य हैं, जिनके हम समझो उनके परिवार के सदस्यों के ही फूलों का विसर्जन करेंगे। कोविड की हमारे पास 35-40 है अस्थियाँ, और जो लवारिसों की अस्थियाँ हैं वो कम से कम 150-200 के करीब हैं। क्या कहना चाहेंगे जिनकी अस्थियाँ? बस जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है हम उनको अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जन करने जाएंगे। हम तो यही कहेंगे भी जो उनके परिवार की अस्थियाँ जैसे नोएडा की हैं, गाजियाबाद की हैं, अपना गोंडा ज़िला की हैं, बिहार की हैं, कानपुर की हैं, सब जगह की अस्थियाँ जो पड़ी हैं हमारे पास। देहरादून की भी अस्थियाँ हैं, सहारनपुर की भी अस्थियाँ हैं यहाँ। तो हम यही कहेंगे कि अब हम उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए हम उनके परिवार वो हम ये चाहते हैं कि वो परिवार भी हमारे साथ चले।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।